नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं किसान पथ भारत। वक्त टॉप 5 खबरों का। सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए और खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन के लिए न तो बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना होगा। नई व्यवस्था के तहत किसान सिर्फ 15 मिनट में बिना किसी दस्तावेज के केसीसी लोन प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की इस पहल का मुख्य आधार डिजिटल फार्मर आईडी है, जिसमें किसानों की पूरी जानकारी पहले से दर्ज रहेगी। इसी डेटा के आधार पर बैंकों और संबंधित एजेंसियों द्वारा लोन स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जा सकेगा। अगर आप भी सब्जी की खेती में कम मेहनत और मोटा मुनाफा चाहते हैं तो लौकी की बेड विधि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों के माने तो मार्च के महीने में सही बीज का चुनाव और आधुनिक मचान विधि अपनाकर आप मात्र 2 महीने में अपनी लागत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। किसान भाई सबसे पहले अपने खेतों की गहरी जुताई करें और फिर उसमें बेड यानी ऊंची मेड़े बनाकर बीजों की बुआई करें। बेड विधि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फल सीधे जमीन के संपर्क में नहीं आते, जिससे उनके सड़ने की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। साथ ही इस विधि से सिंचाई करना भी काफी आसान हो जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और फसल की जरूरत भरी नमी भी मिलती रहती है। आईसीएल ग्रुप ने महाराष्ट्र में विशेष उर्वरक निर्माण संयंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं के बीच में भारत में स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों में व्यवधान देखा जा रहा है, विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में रुकावट जो हो रही है उसकी वजह से। इन परिस्थितियों का असर उर्वरक उपलब्धता पर पड़ रहा है और लंबे समय तक जारी रहने पर खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया गया है। यह बोनस किसानों को न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी के ऊपर दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। सरकार साल 2026-27 के लिए गेहूं का एमएसपी लगभग 2275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है और ऐसे में 40 रुपए बोनस जोड़ने से किसान को कुल मिलाकर 2315 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिल सकता है। हरियाणा के गेहूं किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने रबी सीजन में 2026-27 के तहत गेहूं की सरकारी खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए राज्य भर में सैकड़ों मंडियों और खरीद केंद्रों की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के तहत राज्य में कुल 416 मंडियां और खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर अलग अलग सरकारी एजेंसियां मिलकर गेहूं की खरीद करेंगी। इनमें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और एफसीआई शामिल हैं। इन एजेंसियों का उद्देश्य किसानों से गेहूं की खरीद को सुचारू रूप से पारदर्शी तरीके से पूरा करना है। तो ये थी इस वक्त की टॉप 5 कृषि खबरें। देखते रहिए किसान पथ भारत।